दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा अपडेट है। आतिशी मार्लेना जो कि आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता अब बन गई है, मंत्री जो बन गई है, उनका भी एक हाल ही में बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का जो मुद्दा दिनेश आप देखें वो लगातार अब मुद्दे से ज्यादा आप देखें कहीं ना कहीं चर्चा के मुद्दे से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा कारण बन सकता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। और आप देखें अभी तक जिस हिसाब से ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी आप देखें कहीं ना कहीं एक बड़ा अड़ंगा बनता यहाँ पर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई में। और मौजूदा देखिए सीबीआई मामले की शुरुआत जो है अब हो चुकी है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली वैसे ही सीबीआई एक्टिव हो गई और सीबीआई ने तुरंत अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया। जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल तो उठने लाजमी से हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब हाईकोर्ट में यह मामला 29 जुलाई को फैसला आएगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के राउस गवर्नर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली। अगर हाई कोर्ट से राहत मिल भी जाती है तो ईडी और सीबीआई मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना मुझे लगता है दिल्ली हाई कोर्ट से मुश्किल है, क्योंकि ये दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला अरविंद केजरीवाल के लिए दिन प्रतिदिन यहां गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होती है उस दौरान हाईकोर्ट यहां पर फैसला सुरक्षित रख लेता है और 29 जुलाई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो याचिका यहां पर सीबीआई की तरफ से लगाई गई थी उस पर सुनवाई होने वाली है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या जेल की सलाखों के पीछे से जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व अब दिल्ली में और भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनेता इस वक्त बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को जब अंतरिम राहत दे दी जाती है तो सीबीआई सिर्फ इस मामले को अटकाने के लिए, केजरीवाल की जमानत को लटकाने के लिए यहां पर अपने तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है, और केंद्र सरकार यहां पर तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में जिनको बड़ी उम्मीदें हैं कि यहां कोर्ट से जो बड़ी राहत मिलेगी उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से यहां पार्टी को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मैं मौजूद हूं, तमाम सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे। सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, किस तरीके से देखते हैं, क्या अब वो अंतिम पल आ चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए, जब करो या मरो की स्थिति बनी हुई है? क्या यहां से केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से अब राहत मिलती हुई नजर आएगी सीबीआई मामले में? जी देखिए सीबीआई मामले की शुरुआत जो है अब हो चुकी है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली वैसे ही सीबीआई एक्टिव हो गई और सीबीआई ने तुरंत अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले लिया। जाहिर सी बात है इसको लेकर सवाल तो उठने लाजमी से हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब हाईकोर्ट में यह मामला 29 जुलाई को फैसला आएगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के राउस गवर्नर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली। अगर हाईकोर्ट से राहत मिल भी जाती है तो ईडी और सीबीआई मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना मुझे लगता है दिल्ली हाईकोर्ट से मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और देखिए कि बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी ईडी मामले की, तो सीबीआई मामला भी मुझे लगता है कि वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरीके से वो एक कमेटी का गठन करेंगे, वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तब तक के लिए अंतरिम जमानत का आदेश जारी कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पर सीबीआई को इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर यहाँ पर मोहर लगा देता है तो फिर कहीं ना कहीं सीबीआई को झटका लगता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, ये केस जो है पूरी तरीके से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले से ही जैसे राउस गवर्नर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, उसके बाद से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि जो केस है वो पूरा का पूरा बड़ी बेंच को जरूर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है, और बड़ी बेंच भी मुझे लगता है कि उतना जद्दोजहद नहीं करने वाली, और इस मामले की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। लेकिन अब जो मामला जो है पूरा हाईकोर्ट में है, और हाईकोर्ट से देखा जाए अभी तक के जो पूरे 1-1.5 साल की सुनवाई है, हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को कुछ बड़ी राहत नहीं मिली है, सिर्फ तारीखें बढ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से जमानत की जो उम्मीदें हैं वो बेहद कम नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती हुई नजर आएगी। 100 करोड़ रुपए का दिल्ली शराब नीति मामले में यहां पर घोटाले का आरोप लगा है अरविंद केजरीवाल पर। राहुल से जानने का प्रयास करेंगे। राहुल, किस तरीके से समझते हैं अरविंद केजरीवाल यहां क्या जेल की सलाखों के पीछे से जल्द ही अब बाहर आने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो जमानत याचिका लगाई गई है उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, और क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें ज़मानत मिल जाए, और कई वो अपने स्वास्थ्य का हवाला भी देते रहे हैं। बता रहे हैं कि उनका वज़न भी कम हो रहा है, उनको कुछ गंभीर बीमारियां भी हैं, उनको वो दवाइयां भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। तो कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो हालात इस वक्त बन रहे हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता गिराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि कुछ वक्त पहले आप अचानक से अध्यादेश लेकर आते हैं, कुछ वक्त पहले आप राज्यपाल को तमाम जिम्मेदारियां दे देते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जब हमने देखा लोकसभा चुनावों की तस्वीरों को तो सुनीता केजरीवाल ने तमाम जिम्मेदारियों को संभाला था, संजय सिंह उनके साथ मौजूद थे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले सुनीता केजरीवाल की एक बड़ी मुलाकात हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि मैं दिल्ली की जनता के लिए आया हूं, यहां पर उनकी जो तमाम समस्याएं हैं उसको हल करने आए हैं। क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उससे पहले हम देखते थे कभी खंभों पर चढ़ जाते हैं, बिजली ठीक कर रहे हैं, कभी जो है पानी के टैंकर के पीछे भागते थे। तो इस तरीके की जो स्थिति देखने को मिली, उसके बाद उन्हें दिल्ली की जो जिम्मेदारी दी गई। लेकिन देखिए, एक बहुत बड़ी बात है दिल्ली का जो शराब घोटाला मामला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं ने तमाम सबूतों को भी दिखाया कि कोरोना के वक्त में हम सभी ने देखा एक पे एक शराब फ्री मिल रही थी, और शराब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे लेकिन वो शराब जरूर खरीद रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल पकड़ा गया है, जो स्कैम है, उसमें तमाम कई बड़े बड़े नेता पकड़े जा चुके हैं। हालांकि सबसे पूछताछ भी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत मिल जाए, ठीक वही कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन शायद ये मामला और आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो रोकना चाहूंगा, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों में कितना दम नजर आता है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि सीबीआई की एंट्री सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकने के एक प्रयास के तहत की गई है। तो क्या वाकई में अभिषेक मनु सिंघवी की दलील सुनी जाएगी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में? और क्या यहाँ पर जो है आगे आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल जो जिस तरीके से पाक साफ होते हुए नजर आएंगे? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत ही सीनियर वकील हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं। वो केवल जो केस है वो अरविंद केजरीवाल का ही नहीं लड़ रहे, वो गांधी परिवार का भी केस लड़ते हैं, चाहे राहुल गांधी का मामला हो या गांधी परिवार से जुड़े मामले हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मैं कपिल सिब्बल का भी जिक्र करना चाहूँगा। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख हुआ है। तो ये तमाम ऐसे वरिष्ठ वकील रहे हैं जिनका कांग्रेस पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ एक अलग ही मेल मिलाप रहा है। और देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करते हैं तो हाल ही में उन्होंने कई दलीलें रखी भी थी, जब लगातार दोनों पक्षों की तरफ से जो है सुनवाई होती है। और लगातार हम देखते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि कोई सबूत है नहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रखा हुआ है। उनके स्वास्थ्य का हवाला भी दिया गया है, उनको वो तमाम गंभीर बीमारियां हैं उसका जिक्र भी किया जा रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, देखिए, अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा अपडेट है। आतिशी मारलेना, जो कि आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता अब बन गई हैं, मंत्री जो बन गई हैं, उनका भी एक हाल ही में बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बचाव किया भी जा रहा है और तमाम तरीके की बातें भी अरविंद केजरीवाल को लेकर की जा रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि क्या जो उम्मीद अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं जमानत को लेकर वो पूरी हो पाएगी। ठीक है, आश्रुति से जानने का प्रयास करेंगे। आश्रुति, किस तरीके से देखते हैं स्वास्थ्य स्थिति को लेकर? अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उनका वजन कम हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है। और क्या सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली हाईकोर्ट कोई राहत यहाँ पर प्रदान करता हुआ नजर आएगा, विशेष तौर पर देखें तो हेल्थ इश्यूज पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का जो मुद्दा दिनेश आप देखें वो लगातार अब मुद्दे से ज्यादा आप देखें कहीं ना कहीं चर्चा के मुद्दे से ज्यादा राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा कारण बन सकता है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। और आप देखें, अभी तक जिस हिसाब से ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई का मामला अभी भी आप देखें कहीं ना कहीं एक बड़ा अड़ंगा बनता यहाँ पर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल की रिहाई में। और मौजूदा जो स्थिति आप देखें दिल्ली
दिल्ली में कहीं ना कहीं बन रखी है आम आदमी पार्टी की। अगर स्वास्थ्य के ही मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राजनीति जो इस समय बिगड़ रही है दिल्ली में, और विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, उसके लिए दोनों का ही, आप अरविंद केजरीवाल साथ में सिसोदिया का भी जिक्र करें, दोनों का ही बाहर आना जरूरी है।